बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त से गुड़ वाले चावल की रेसिपी, जिसको बनाना हुआ बहुत ही आसान है। अगर आप पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तो आप फिर भी परफेक्ट बनाएंगे और मेजरमेंट इसकी सेम इसी तरह से रखिएगा, मीठा आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो रेसिपी को हम बनाना अपनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गुड़ ले लिया था आधा किलो गुड़ से मैं ये चावल बना रही हूँ। तो इसमें हमने इतना पानी डालना है कि जो गुड़ है हमारा आधा इसमें डूब जाए। ये देखें, इस तरह से इतना पानी इसमें मैंने शामिल किया है। अब इसको मेल्ट होने के लिए रख देते हैं और दूसरी साइड पे हम चावल बॉयल करने के लिए पानी रख देंगे। तो पानी जो हमने रखना है उसमें डाल देंगे हम आधी चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर। तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। इस तरह से इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको भी पकने के लिए रख देंगे। अब दूसरी साइड पे जो हमने गुड़ रखा था वो भी देखिए मेल्ट होना जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आपने इसको इस तरह से चम्मच हिलाते हुए इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। आधा किलो गुड़ जो है, इसमें जो घर में पानी पीने वाले गिलास होते हैं तो वो 2 गिलास चावल उसके बनेंगे। तो चावल जो मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे वो अब इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। 2 गिलास चावल हैं और आधा किलो गुड़ है, परफेक्ट इसकी मेजरमेंट है ये। तो अब देखिए गुड़ हमारा जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये देखें, कोई भी इसमें गुठली वगैरह नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो आपने ऊपर जो इसके झाग वगैरह आ रही है इसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब जो चावल हैं वो भी हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। खूबसूरत सा इसका कलर भी आया है। तो इसको हमने 95% तक गलाना है। तो 1 कन्नी चावल हमने इसको गला लेना है। तो अब इसको पानी जो है इसका निकाल लेंगे और चावल जो है छन्नी में डाल लेंगे। तो अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग प्रोसीजर की तरफ कि इसको हमने कैसे कंबाइन करना है। तो मैंने 2 चम्मच लिया है देसी घी, आप चाहें तो डालडा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद है। तो इसमें अब थोड़ा सा नारियल डाल दूंगी मैं, कच्चा नारियल होता है सूखा, वो डाल दूंगी। आप चाहें तो बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है वो इसमें डाल दें। तो अब इसको 1 से 1.5 मिनट तक सौते करेंगे इसके अंदर। अब जो गुड़ है हमारा उसमें अक्सर वगैरह मिट्टी होती है, ज़रात होते हैं। तो उसके लिए जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आपने इस तरह से छन्नी ले लेनी है, उसमें से इसको ऐसे छान के डाल देना है। अब फ्लेम को आपने हाई कर देना है, लो पे नहीं पकाना है। ये देखिए इसमें जितना भी गंध था ये निकल आया है। अब हाई फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा ना तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो 2 गिलास चावल हैं, आधा किलो गुड़ है। तो ये देखिए गुड़ हमारे जो चाश है ये पकना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने बॉईल किए थे। अब ये फुल आंच पे ही हमने इसको कुक करना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स करके इसको हमने अच्छे से पका लेना है कि जो गुड़ की चाश है ये अच्छे से इस चावलों के अंदर जज्ब हो जाए। और पानी जैसे हम आम चावलों को दम लगाते हैं, पानी उतना ही होना चाहिए जब हम इसको दम पे लगाएं। तो अभी हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त का कलर आ चुका है। और अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेना है, फिर एक रुमाल की मदद से इसको कवर करके इसके ढक्कन को इसको दम पे रख देना है 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। पहले हमने हाई फ्लेम पे इसको कुक किया है, अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने रख देना है दम के लिए। 10 मिनट के बाद ज़बरदस्त से हमारे गुड़ वाले चावल रेडी हैं। आप इसको किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त से चावल हमारी इजी सी रेसिपी रेडी है। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।